ऐसे रहता था कि ऑन पेपर 75 रहता है, बट 65 कर दो तो टीचर 75 तक खींच देता है अटेंडेंस अपने एंड से। लेकिन 65 से भी लो है तो लाइक तुम आ रहे हो 50% वाले रेंज में, तो वो तो लाइक इंजीनियरिंग पे भी धोखा हो गया फिर। तो वो नहीं टीचर चाहते थे कि हाँ कोई 50% के आसपास वाला बंदा आ जाए, और फिर दिक्कत वाली बात है। उनको भी डर रहता था कि भाई उनको कोई सीनियर्स उनको ना पकड़ ले, तो वो सही। सब फेज में हो जाता था। तो हाँ, सब फिर 65 के नीचे वाले लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कोई प्लास्टर करवा के बैठा हुआ है। अच्छा, ओ स्लो मोशन वाले टाइम रॉप, अरे भाई वो तो एपिक था, बचपन की यादें। उसके कसम से। बाद मतलब वो देता था वो, मतलब वो मेरे को उस टाइम सही में नाम भी नहीं वो होता है, उस टाइम हम लोग लगता है बहुत छोटे होंगे, हाँ, राइट। हाँ उस टाइम मैं तो मतलब बस अच्छा पांचवी लगता था, छठी में बस था। वो वाला फेज था। हम्म। बस वही फेज था कि अरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अरे भाई गजब गजब, बस वही वाला फेज था। फिर हम्म। उसके बाद यूट्यूब पे आके हम लोग देखे थे कि एक स्लोमो गाइस करके भी चैनल है जो सिमिलर कंटेंट वैसा रहता है। तो हाँ मजा आता था। लोगों ने आपके काम को देखा है, लोगों ने आपके सारी चीजें, मतलब देसी नर्ड पे बहुत सारे कंटेंट देखे हैं कि ब्रेक डाउन हम्म। कर रहे हो, नर्डी न्यूज दे रहे हो, सारी चीजें दे रहे हो। पर आप शुरुआत आपने कैसे करी? आपने बताया था आपने 7वीं क्लास से यूट्यूब चालू किया, बट हम्म। आप एक इंजीनियर हो, तो हम्म। सबसे पहले तो साइंस में रुचि कैसे आई? किस प्रकार से अच्छा, आपने सोचा कि भैया साइंस ली जाए? और दूसरी बात, इंजीनियरिंग कहाँ से करी आपने? तो मतलब आईआईटीएन है क्या ठीक है। आप? तो या नहीं आई नहीं नहीं नहीं। आईआईटीएन के अलावा भी क्योंकि आप बिहार से हो ना? हाँ हाँ। भाई, बिहार के लोगों के लिए मतलब एक ऐसा वो होता है ना, एक जो हम सुनते हैं कि एकदम जिद्दी होते हैं बिहार के लोग, कि साला अगर किसी चीज को ठान लिया तो करके मानेंगे सारा, तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो वो कुछ सिनेरियो, उसके बारे में कुछ बताओ। और सबसे पहले तो ये बताओ कि पढ़ाई जो है वो किस प्रकार हुई? पढ़ाई मतलब वही नॉर्मल सीबीएसई वाले स्कूल से हुई। हम्म। फिर जैसे मोस्ट ऑफ द लोग इंजीनियरिंग लेते हैं, साइंस लेते हैं, पीछे 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 हम लोग भी चल दिए। सही सही सही। बस वही हुआ है, मोस्ट ऑफ द लोग वही रहते हैं कोई बोला जिनको। था क्या, कोई बोला था कि इंजीनियरिंग कर लो बेटा? या कोई ऐसे अंकल भी होते हैं ना कई बार। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हम लोग को, मतलब घर से तो जो मन है वो करो, हम्म। लेकिन मन में कुछ हो तब तो करना हो। मन में तो भाई मेरे मन में स्टार्टिंग से था कि वीडियो एडिटिंग करना है, ये तो फिक्स था, मतलब बचपन से वीडियो एडिटिंग करना है। लेकिन वीडियो एडिटिंग में अगर इधर के एरिया की बात करें तो वीडियो एडिटिंग में एक ही चीज था कि भाई शादी की वीडियो बनाओ और एडिट करो, हाँ। बस और कुछ नहीं था। मतलब स्कोप ही नहीं था। यूट्यूब आ गया तो एक स्कोप मतलब हो गया कि हाँ एक प्लेटफॉर्म मिल गया हम लोग को। लेकिन था कि बस कि वो भाई वीडियो वहां एडिट जाओ या करना फिर है, वीडियो मीडिया में एडिट जाओ, करना है। मीडिया में जाओ, रिपोर्टर वगैरह के साथ हाँ काम वही, करो। हाँ हाँ वो तो इमेजिन भी नहीं किया था, वो तो इधर के फिर। लोग उतना उधर दूर का उतना सोचेंगे भी नहीं। ठीक है। तो बचता था कि भाई साइंस लो, अपना हम्म। इंजीनियरिंग कर लो, या फिर डॉक्टर बन जाओ, या वैसा करो, और नहीं तो जो मोस्ट ऑफ द लोग इधर रहेंगे कि आईएएस आईपीएस यूपीएससी बस। ठीक है, गवर्नमेंट हाँ। जॉब का प्रिपरेशन करो। ठीक है, अरे, वही रहेगा। हमारा पूरा यहाँ राजेंद्र तो नगर भरा पड़ा है हाँ, तो बस यूपीएससी वालों वही से। वही यही यही तीन ऑप्शन रहता है। तो लगा कि भाई डॉक्टर बनने में तो इंटरेस्ट नहीं है भाई, क्योंकि उसमें क्लास अगर स्किप कर दिए तो एक पेशेंट गया। वही है मतलब कि तो वही है ना कि भाई अगर 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 तुम डॉक्टर बन रहे हो, गए कि हाँ भाई आज ये बीमारी के बारे में जानोगे, इसके बारे में जानोगे, इसके सही। मतलब कैसे ठीक करना है ये जानोगे, उसमें क्लास छोड़ने का, क्लास स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। एक स्किप करोगे, कोई एक दिन बैठे रहोगे, कोई पेशेंट आएगा, बोलेगा कि आपको ये है, ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि अरे ये ठीक कैसे करना है, इसका क्लास तो मैंने किया ही नहीं है। तो वो वहीं से सही। डिस्कनेक्ट हो गया कि हाँ इस नहीं, लाइन में नहीं जाना है। रेफर टू प्रीवियस नोट्स। हाँ वही होता है ना, अब क्या पता, मोहित भाई को सैल्यूट है, जैसे भी वो डॉक्टर बने।
यार वो आदमी का तो मतलब पॉडकास्ट जब हम लोग कर रहे थे तो मतलब काफी चीजें जानने को मिली कि वो मतलब कोचिंग किस तरह से करते थे। सुबह 6 बजे उठ के कोचिंग जाया करते थे, कोचिंग जाके फिर हाँ उसके बाद वहां पूरा दिन पढ़ाई करते थे। मैं क्योंकि आप भी वो फेज झेला होगा आपने, क्योंकि इंजीनियरिंग करी है तो आपने भी वो कोचिंग वाला हाँ फेज जो है वो तो थोड़ा बता, वो सबके लिए हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा स्वाद अनुसार झेलने को मिलता है हाँ हर बंदे को। मैं तो हाँ खैर वो इंजीनियरिंग होता से है। मैंने हाथ जोड़ लिए थे, मैंने घर वालों को पहले ही बोल दिया मैं इंजीनियरिंग नहीं करने वाला भैया, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं करने वाला ये। तो तो अच्छा, इंजीनियर कौन से वाले हो आप? मेरा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। वे हाँ ये तो बहुत 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 तो मतलब पहुंची हुई चीज तो कही है आपने। तो मतलब क्यों? काफी हरा भरा माहौल रहता है। अच्छा वैसे हाँ मतलब हम लोग के कॉलेज में देखो, ऐसे भी फायदा हरा ही भरा फायदा, माहौल था। फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। देखो, अभी आप लेकिन अपनी वेबसाइट वगैरह पे काम करना चाहो तो सब कोडिंग वोडिंग सब आती है आपको। देन उसके बाद अभी हाँ आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो मतलब काफी सारी चीजें। देन उसके बाद तो फिर तो ऑक्सीजन तो प्रॉपर मिल ही रही होगी कॉलेज अब में। पहले स्टार्ट पहले कोडिंग पे आते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। हाँ। तो हुआ पहले स्टार्ट करते हैं ना कि पढ़ाई वढ़ाई कैसे कैसे, तो वही होता है ना, मैंने जैसे बोला कि पीछे पीछे हम लोग भी अपना चले गए, इंजीनियरिंग कर लिया। कॉलेज था मेरा, ये कलिंगा था, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो स्टेट भुवनेश्वर में। तो यूनिवर्सिटी। वहां से मैंने, नहीं नहीं, अच्छा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट है। अच्छा, ठीक ठीक। और हाँ हाँ हाँ, तो वहीं से इंजीनियरिंग किया। एंड वहीं से मतलब जो हरा भरा माहौल का बात कर रहे हो, तो उस हरे भरे माहौल पे मेरा कभी फोकस नहीं गया। बताता काहे? हूँ क्यों। इनिश हाँ मैं बताता हूँ क्यों। इनिशियल लाइक जाने से पहले ही मेरा मतलब एक ही फोकस था भाई कि पैसे कमाने, अर्निंग तो करना है कैसे भी। एंड मैं ऑलरेडी ना कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि यूट्यूब से मेरा अर्निंग का, मतलब मैं क्लास 9 10 से ही कुछ वेबसाइट्स बना के, कुछ ये करके, मतलब ये साइड मेरा लगा रहता था कि हाँ कुछ अर्निंग करना है। तो मेरा था ना कि फोकस था कि भाई कैसे भी करके मेरे को ये सब, मतलब कैसे भी मतलब होना है, लाइन पे आना है, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, वो वाला सीन पहले से था। तो इसी के चलते मैं कहीं और फोकस ही नहीं किया। हाँ फ्रेंड्स बहुत थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन कभी वैसा ध्यान नहीं किया। बस मेरा यही था कि मैं मतलब 4 साल भी मैं वीडियोस बनने में ही खत्म कर दिया हूँ, अगर मानो तो। पूरे 4 साल मैंने लगता है फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक, फाइनल ईयर तक मैं वीडियोस ही बनाता हूँ। तो कभी वैसा गया ही नहीं ध्यान। कभी किसी पे क्रश तो वश इसलिए कभी कुछ नहीं? हरियाली ऑक्सीजन, नहीं कभी वैसा, मतलब होता है ना कि कभी, होता है ना कि लाइफ में अगर आप एक चीज पे फोकस हो जाते हो तो दूसरी चीजें मैटर नहीं करती है। वैसा वाला फेस था। वैसा कुछ हुआ भी कि नहीं, फिर लगता था कि नहीं ऐसा नहीं करना है अभी, थोड़ा सा हर चीज का एक करेक्ट टाइम होता है, उस करेक्ट टाइम पे वो करेक्ट चीजें की जाएंगी, फिर देखा जाएगा। अच्छा, जो लोग तो ना ऐसे इसलिए ऐसे पूरा, ऐसे बोलते हैं ना कि हम ध्यान नहीं देते, उन पर काफी लोग ध्यान हम्म, देते हैं। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप पर किसी ने ज्यादा ध्यान दे दिया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था कभी। होता है बहुत एकदम भाई इंजीनियरिंग में बोरिंग, कोई ध्यान दिया होगा तो मैंने नहीं दिया ना। दो ये भी दिन है। ध्यान दिया, 3 दिन ध्यान सही दिया, है। फिर मैं तो भाई अलग ही फेज में चल रहा। सही सही। तो मेरा वही था, मैं कहीं भी मतलब वही चल रहा था कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो कॉलेज में भी कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ इवेंट चल रहा, कभी कहीं से भी, मतलब जहां से कुछ प्रोडक्टिविटी निकले, वैसा कुछ प्रोडक्टिविटी होना चाहिए कांस्टेंट मेरे। मैं मतलब बहुत ये मानता हूँ कि लाइक हर दिन एंड ऑफ द डे सोचना चाहिए कि दिन भर में कुछ प्रोडक्टिव किए या नहीं किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही कि हाँ सही। प्रोडक्टिविटी होना चाहिए डेली, डेली के भाई बेसिस, इवन वो संडे को क्यों ना हो। हाँ एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट करो, सब करो, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी होना चाहिए साथ में, ताकि आप जाके बाद में इन फ्यूचर 20 साल बाद रिग्रेट ना करो कि अरे उस टाइम ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मेन फोकस हमेशा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। पढ़ाई से तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए तो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं हुआ है जितना मेरा साइड से प्रोडक्टिविटी हो रहा है।
पढ़ाई से मेरे ख्याल से देखो, भारत की सच्चाई नहीं बताई जाए, सब। सीपीएससी की सच्चाई बताई जाए, हम्म। तो पढ़ाई से इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती जितनी बाकी चीजों से लोगों को मिल जाती है। हमने हाँ। वही है कि कॉलेज में आने के बाद वो जो सारे हम्म। मजे करते हैं, वो सारे मजे करने के बाद हम लोगों ने भी अपने यूट्यूब वगैरह पे हम्म। फोकस करने के टाइम पे यही सोचा है कि यार यहाँ से कुछ सीखेंगे तो सीखेंगे, कॉलेज से नहीं सीखने को मिल रहा है। कॉलेज में मतलब हाँ। सिखा नहीं रहे हैं। कॉलेज कॉलेज से होता है ना कि वो वाला डॉक्टर स्ट्रेंज वाला सीन होता है, ओपन योर आईज, आंख खुल जाता है आपका कि अच्छा इतना सारा ऑप्शन है, इतने सारे लाइक रास्ते हैं। लेकिन वही है कि कॉलेज में जाने के बाद पता चलता है। मेरे फेज में मेरे लिए तो वही हुआ कि हाँ कॉलेज में जाने के बाद, नहीं तो उससे पहले शायद ही मैं कभी यूट्यूब पे इतना फोकस करता। और अभी भी मैं लाइक मानता हूँ कि यूट्यूब पे मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ। कोई भी लाइक सोच लेगा कि आज से 10 साल बाद 5 साल बाद सेम चीज वही, नहीं पॉसिबल है। कितने तो चैनल है यूट्यूब जो पे डिसॉल्व होते जा रहे डिपेंडेंट हैं, रहना कितने लोगों होना का है, कंटेंट होना है डिसॉल्व। लाइक अभी जो जैसे स्टार्ट स्टैंड होता अप, है वो। हाँ स्टैंड अप है, पॉडकास्ट है, ये सब बूम मार रहे हैं, अभी चल रही हैं ये सब चीजें। हाँ। एक टाइम आएगा जब हम्म। आज के टाइम पे लोग एक एक दो दो घंटे के पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं खुद सुनता हूँ। तो हम्म। वही है कि एक टाइम के हाँ। बाद लोग नहीं सुनेंगे, लोगों को चाहिए होगा कोई कुछ चेंज बेटा। होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, हर बार कोई ना कोई बदलते रहेगा। वो मैं अभी रिसेंट वीडियो में भी सबको बोला था कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। चेंज ही मतलब होते ही रहेगा। आप जितना चाहो कि हाँ इस टाइम को रोक दें, ऐसे ही चलते रहे जिंदगी भर, नहीं होने वाला। तो कांस्टेंट तो नहीं ये रहने वाला, तो फिर वो बॉलीवुड चेंज वाली होते लाइन हो रहेगा। गई ना, इस लम्हे को हाँ। यहीं रोक दिया जाए और इस पल को जी लूं। तो बस क्या वही होना गाना नहीं। याद नहीं आ रहा यार अभी, है बड़ा अच्छा सा गाना कि हम्म। हाँ काश वो पल पैदा ही ना हुआ, आतिफ असलम का गाना है अच्छा। कि अगर वो पल पैदा भी हो तो इस पल में ही हम मर जाएं करके, ऐसे एक गाना है। हम्म। ये आया था 2016 में। अच्छा। बढ़िया, बढ़िया, काफी बढ़िया गाना। हाँ, अच्छे लिरिक्स वाले गाने पहले ही आते थे। अभी भी आते हैं, बस हाँ अभी भी वही उतने है पॉपुलर मतलब। नहीं हो हाँ पूरा पाते उतने। अभी लास्ट वही टाइम है कि मैंने अब। एक भैया का इंटरव्यू किया था, उनका गाना बड़ा अच्छा है, हम्म। मैं आपको भेजूंगा उनका। हाँ क्या नाम है, भेजना। बेकरार दिल, काफी अच्छा है। और हो क्या गया है ना कि लाइक जो पहले चलता था वो अब नहीं चल रहा। अभी तो कंटेंट मतलब शॉर्ट वीडियो का जो कंटेंट आया है मेरे को एकदम पसंद नहीं आता है भाई हम कि बना ही नहीं शॉर्ट वीडियो सकते, वाला बना ही कंटेंट। नहीं सकते। अब मैं हाँ अमीश भाई से इनमें से तो बात नहीं कर रहा हूँ, होगा। नहीं देखो अब मेरा कंटेंट हाँ। क्या है, मैं अमीश भाई से बात कर रहा हूँ। मान लो मैं म्यूजिक वगैरह हम्म। भी करता हूँ, ठीक है, मान लिया म्यूजिक करता हूँ, ठीक है, कोई बात हम्म। नहीं। हम्म। बट मैं अमीश भाई से बात कर हम्म। रहा हूँ, मेरा मेन मेन काम ही यही है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं लोगों हम्म। की बातों को लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, वो बस मैं एक मीडियम हूँ। हम्म। मैं लोगों की बातों को लोगों तक हम्म। पहुंचा रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या शॉर्ट डाल दूंगा, और अगर मैंने शॉर्ट डाल दिया कसम से वो वीडियो वायरल हो जाएगी और गलत तरीके से वायरल होगी। यही होगा। शॉर्ट और शॉर्ट शॉर्ट में मेरे को यही लगता है ना कि बहुत ज्यादा एडिक्टिव चीज है ये। आप आपको टाइम नहीं पता चलता है, भले ही वो 20 सेकंड की वीडियो 30 सेकंड की वीडियो रहे। हम्म। आप देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, रुकने का चीज नहीं है भाई। अब तो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट, यूट्यूब पे शॉर्ट, हर जगह शॉर्ट ही शॉर्ट है। तो हाँ इंस्टाग्राम बहुत रील्स ये ले आया है। अजीब। इंस्टाग्राम जब आईजीटीवी हम्म। लाया था तब बड़ा बढ़िया मजा आया था। हाँ आईजीटीवी तो हाँ उस टाइम चल रहा था। अभी तो लगता है शायद आईजीटीवी भी ना के बराबर ही है, सब रील्स पे ही आ गए। हाँ यूट्यूब पे भी शॉर्ट चल ही रहा है। हर वीडियो पे अब सजेस्ट करना चालू कर दिया है शॉर्ट वीडियो, इवन लाइक साइड में सजेस्ट कर रहा है शॉर्ट वीडियो। क्योंकि ऑडियंस ऑब्वियसली उसके मतलब अगर लॉन्ग वीडियो से ज्यादा लोग अब उसमें रह इंडिया रहे में हैं। टिकटॉक बैन किया है तो कुछ तो चाहिए, क्योंकि टिकटॉक के कंपैरिजन का कोई ऐप जो है वो नहीं आ पाया। मतलब हाँ। टिकटॉक जितना हाँ। फेमस हुआ था उतना बाकी ऐप किस नाम से फेमस नहीं हो पाए ना ऐप, जैसे हम्म। एक ओजी टाइप ऐप जो होते हैं। हाँ हाँ वो तो टिकटॉक तो लगता है। मैं जैसे कॉलेज से हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग डिस्कस करते रहते हैं कि भाई अगर हम लोग कॉलेज में होते और उस टाइम टिकटॉक आ जाता तो कॉलेज का तो माहौल बदल जाता पूरा, अलग ही। भाई जहां देखो वहां डांस गाना चल रहा होता, मतलब अजीब अजीब ही हो जाता अगर
टिकटॉक रहता उस टाइम, तो हम लोग इमेजिन करते रहते, बहुत बड़ा डिस्कशन ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे होते रहता है कि अगर होता तो क्या होता। तो वो हम लोग होता डिस्कस है। करते हैं ये कि भाई अगर इंटेलेक्चुअल टिकटॉक होता तो बातें हाँ। कभी कभी हो जाती हैं, जब जब हाँ। देखो, लड़ यही यही तो बात है। ये लड़कियां उतना ना हम लोगों को मतलब जो समझती हैं ना कि ये बस मजे हम्म। करना जानते हैं, बट जो मजे के बाद जो हम्म। बातें होती है ना, जैसे रात में बैठ के हम दोनों की बातें हो रही है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब हम्म। चले जाते हैं आदमी, कुछ कुछ डिस्कस करते करते हम्म। कुछ कुछ डिस्कस होने लगता है। एक बार मैं और मेरा दोस्त, पता है, एग्जाम डिस्कस करते करते, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से 2 दिन पहले डिस्कशन हो रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम्म। यार साइंस में ये सब चेंज करना चाहिए, टेक्स्ट बुक में ये सब चेंज करना चाहिए। तो क्या बात हो, अगले दिन देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो गया। उसको फोन करके मैं बोला, देख रहा है कितना सुन रही है गवर्नमेंट हमारा। वही, ये सब होना चाहिए, लाइक सबके बीच में डिस्कशन ऐसा होता है तो इंटरेस्टिंग लगता है थोड़ा। पता लग पॉडकास्ट जाता है पॉडकास्ट भी यार। ऐसा रहता है तो हाँ। हाँ, पता लग जाता है कि पॉडकास्ट ये आदमी सब क्या है। मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में भी लोग ऐसे ही होता है ना, जो विदाउट स्क्रिप्ट वाला पॉडकास्ट, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो होता है ना कि खुल के जो मन कर रहा है वो बात करो। मैं बस तो ये है। वैसे उतना हाँ, पॉडकास्ट नहीं देखता, बहुत मतलब ना के बराबर देखा होगा पॉडकास्ट। मेरे को इंटरेस्ट है भाई, मैं इसलिए देखता हूँ। देखो, पहले मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। पहले मैं हम्म। जब रणवीर अच्छा। अलाहाबादिया ने स्टार्ट किया था ना, जब नया नया बियर बाइसेप वाले बंदे ने, हाँ तो हाँ जब हाँ। उसने स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल नहीं देखता था। मैं उसके इंटरव्यूज देखता था, जो वो क्या नाम है, अरे अपना कौन है, बाबा रामदेव यार, नाम भूल गया मैं उसका। अपना अभी बाबा अभी रामदेव। अरे यार, वो फिटनेस में वो एकदम बाबा रामदेव ही लगता है वो सारा। क्या नाम है उसका, अरे यार अभी, ए से ही नाम है उसका, अभिनव महाजन। अभिनव महाजन को अच्छा। लेकर आया वो अपने पॉडकास्ट पे, हाँ मतलब हाँ हाँ अपने इंटरव्यूज पे, और बाकी हाँ 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 दो हाँ, चार बियर लोग। बाइसेप्स का तो फेमस है, सारा एक्टर्स वैक्टर्स को भी लाता है नहीं, एक्टर्स पॉडकास्ट पे। वैक्टर्स को तो अब पॉडकास्ट पे लाता है ना, पहले हाँ इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ, जो वो अपने घर पे बैठ के इंटरव्यूज किया हाँ करता था लोगों को बुला के। हाँ हाँ तो हाँ। तब मैं वाले बियर बाइसेप्स इंटरव्यूज। को लगता है तब तक फॉलो किया था, लाइक जब वो ओनली फिटनेस चैनल था ना, हाँ, तब मैंने भी तक मैं फॉलो कर फिटनेस, रहा था और हाँ। मैं वो भी उसके देखता था बाद उसके, फैशन टिप्स भी देखता था मैं उसके। अच्छा, मेरे को मजा आता था वो देखने में। मेरा उस टाइम था भूत चढ़ा हुआ कि बॉडी बनानी है बस, भाई बना लो। भाई भाई लिटरली आपने काफी कत्ल वाली बनाई भी थी उस समय, मैंने आपकी फोटो देखी, डोले वोले एकदम बढ़िया हाँ जहर बना रखे हैं। उस टाइम बहुत हार्ड वर्क किया था बॉडी बनाने के लिए। और वो भी बस ऐसे ही मन किया, क्योंकि मेरा वही लगता है ना कि फ्री टाइम में तो क्या करना है, कुछ कर लिया जाए। मैं पकड़ा 3-4 फ्रेंड्स को, चल भाई जिम चलते। पहले दिन जिम गया, बेहोश। ये कैसे हुआ? ट्रेनर व्रेनर कुछ नहीं होते क्या वहाँ? मतलब नहीं जिम नहीं, वाले भैया ट्रेनर ही भी होते था हैं ट्रेनर मेनली? पहले दिन। वहां जो ट्रेनर था ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, और जिम जो फर्स्ट ईयर वालों को दिया गया था, तो फर्स्ट ईयर वालों को एक छोटा सा जिम दिया गया एकदम, मतलब होता है ना एकदम कंजस्टेड स्पेस में दे दिया गया। अच्छा डंबल अच्छा। कम, ये सब कम, फर्स्ट ईयर वाले को बस ऐसे हल्के में कर दो। और इतने छोटे जिम में सबसे स्ट्रिक्ट ट्रेनर जो पूरी यूनिवर्सिटी का था उसको डाल दिया गया। भाई मैं गया, फर्स्ट डे ऐसे ही किया। फर्स्ट डे मतलब ऐसा, मतलब पीटी वाले टीचर का फीलिंग आ गया हम लोग को। हाँ फर्स्ट डे, उठाओ वो डंबल, तो ऐसे था डंबल 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो ऐसे था। पहला वाला गया 5 किलो उठाया, दूसरा 10 किलो उठाया, मैं गया 15 किलो बचा हुआ। मैं बोला सर 15 किलो है, तो बोला उठाओ। मैं बोला फर्स्ट डे 15 किलो, ये हाँ उठाओ। ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये बंदा स्ट्रिक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर उसी बंदे ने लेकिन मेरे को पूरा ट्रेन किया था लास्ट हाँ दम सही। तक, मतलब वो होता है ना एक डिसिप्लिन में लाना होता है, अगर आप एक ट्रेनर के अंडर अगर रहते हो तो पहला लास्ट टाइम ट्रेनर आपको तक अच्छा मिल गया वही था। तो ये है। हाँ मेरे को भी भैया तो एक अच्छे मिल गए थे, तो उनका आज तक चला आ रहा है कि जो उनकी सीख है एक लेकिन दी मैं हुई। लास्ट लास्ट होते होते मैं उस ट्रेनर से भागने लगा था भाई, वो थोड़ा सा ये था, मतलब पीछे पड़ गया तो तुम ही मतलब पूरा जिम छोड़ देगा, बस तुम्हारे पीछे फोकस्ड, करवा रहा है तो मैं जहां वो ट्रेनर रहता था उस जिम में नहीं जाता था, दूसरे जिम में चला जाता था, वैसा रहता था।
बहुत, सही। लास्ट का 1-2 साल तो वैसे ही किया। अरे यार हो जाता है अच्छा ना कि फेस था वो। बंदा बंदा हो जाता है। अच्छा कॉलेज की ऐसी कोई मेमोरीज हो जो ऊट पटांग काम किए हो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कि भगे हो बहुत मूवी वूवी देखने के लिए कॉलेज वॉलेज के, वो कॉलेज में तो दीवार वीवार फांद बहुत गए? हुआ है। कॉलेज में तो बहुत होता था, मतलब कि नॉर्मल ही था, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स हो ही जाएंगे। तो एक इवेंट था, हम लोग देखने गए थे इट मूवी। हम्म, इट चैप्टर 1 आया था या 2, चैप्टर 1 आया होगा उस टाइम, हाँ चैप्टर 1 आया होगा। तो वो मूवी देखने का प्लान बना, तो अब हम्म। ऑब्वियसली हॉरर मूवी है तो सब फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई देखेंगे तो नाइट शो देखेंगे, नाइट शो देखेंगे। तो कैसे देखना है, तो पूरा मतलब वही बना कि हॉरर मूवी है तो नाइट शो ही देखना है। लेकिन ये भी है कि 7:30 के बाद हॉस्टल से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, मतलब कैंपस से बाहर। हॉस्टल से बाहर निकल सकते हो, कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। तो हम लोग का रहता था कि 7:30 में फिंगरप्रिंट इन करना है और उसके बाद रूम में चले जाओ, और बाहर जाने के टाइम अगर जा रहे हो तो आउट करके जाओ, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता था कि जितने लोग इन हैं उनका फिंगरप्रिंट रहेगा, जितने लोग आउट हैं तो उनका फिंगरप्रिंट अलग से रहेगा। तो हम लोगों ने भी वही किया कि भाई ठीक है, लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग इन तो मार देंगे लेकिन बाहर निकलने के टाइम आउट नहीं मारेंगे। तो सबने क्या किया, तो वहां पे वार्डन बैठा रहता था, वो बस देखता था कि तुम फिंगर किए हो कि नहीं किए। तो हम लोगों ने सब हाथ में ऑयल लगा लिया कि फिंगर मारो तो लगे कि फिंगर मारा है लेकिन प्रिंट नहीं जाए। तो हम लोग सब 3-4 लोग आउट मार रहे हैं, आउट मार रहे हैं, वो भी देख रहा है कि हाँ आउट मार के गया है। लेकिन हम लोग का तो इन मार के हम लोग उन लोग के अकॉर्डिंग हम लोग हॉस्टल में ही है, मतलब डेटाबेस के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग अपना निकल गए रात के 10 बजे मूवी देख के। सही। फिर आराम से रात में 11-12 बजे का शो, हम लोग 11-12 लोग होंगे हॉस्टल से बाहर भागे हुए। फिर अकेले रात में शो देख रहे हैं। अब रात में तो 12-1 बजे शो खत्म हो जाता है, ऑब्वियस है। हम्म। 1 बजे 1:30 बजे शो खत्म हो गया, अब वापस आ नहीं सकते हैं। तो करें क्या, हम लोग रात भर रोड पे इधर उधर इधर उधर घूमते रहे। सही। सुबह में 6:30 में वापस आ रहे हैं। वार्डन पूछ रहा है तुम लोग कहाँ, तुम लोग कहाँ। तो सर हम लोग जॉगिंग करके आ रहे हैं सर, हम लोग जॉगिंग करने गए थे, बस एंट्री हो गई। सही 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 बहुत सही। होते थे ऐसा इवेंट, मतलब। और हाँ, और भी कुछ कुछ इवेंट्स हैं। एक बार खोल दो आज सारी किताब जो है ना वो खोल दो, क्योंकि मैं मेरे पास बताने के लिए तो कुछ नहीं है, बस यही है कि कॉलेज लाइफ का ना। नहीं, कहाँ कॉलेज लाइफ में ही बहुत सारे, मतलब ऐसे इवेंट्स तो बहुत होते हैं, मतलब रोज का कुछ ना कुछ होगा, कभी कुछ लड़ाई हो रहा, कभी कुछ झगड़ा हो रहा। वाह, ग्रीन कैसे है ये बॉटल, ये येलो है रिफ्लेक्शन आ वही, रहा होगा, येलो है ये। रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, हाँ वही। रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका। येलो है फिर भी। कॉलेज में कॉलेज में वही रहता था कि स्टोरीज बहुत बनेंगे, मतलब कुछ ना कुछ डेली का डेली होते रहेगा। तो मजा आता था कॉलेज लाइफ, लाइक वो होता है ना कि अगर स्कूल लाइफ में ही खुश होते, कब एक बार कॉलेज जाके देखो, हॉस्टल में रह के देखो, तो वो सब एक समझ आता अलग है, फिर एक्सपीरियंस होता सब है। समझ आता है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है हाँ। कि बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ छोड़ दिए और फिर जब लास्ट एकदम सेमेस्टर एंड होता है ना, जब एक पेपर ले रही होती है टीचर की, मतलब इंटरनल्स हम्म। ले रही होती है, तब जाते हैं इंटरनल देने, हम्म। और तब टीचर कहती है बेटा हाँ आप कौन, हुआ है कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग का अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट बस 65% था, तो वैसा नहीं होता था। लेकिन हाँ, अच्छा। ग्रेस मार्क्स के लिए हम लोग बहुत दौड़े हैं, ग्रेस मार्क्स के लिए मैम के पास। तो मैम दे दो यार, मैम दे दो मार्क्स, दे दो 5 मार्क्स ग्रेस चाहिए, दे दो। वैसा एक बार हुआ था क्या कि एक हाँ, होता क्या है इंजीनियरिंग में, होता है कि कुछ क्लासेस एमटेक के स्टूडेंट्स या पीएचडी के स्टूडेंट्स भी लेते हैं। तो लाइक वो तुम्हारी एज से 2-3 साल 4 साल बड़े होंगे, तुम्हारी एज ग्रुप के होंगे, तो उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप की भी हो जाते हैं। तो एक मैम थी, तो उनके सब्जेक्ट में, हाँ ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताता हाँ। हूँ, सुनोगे तो अरे मजा आ अरे जाएगा। बहुत बढ़िया। हुआ क्या कि एक सब्जेक्ट था पीडीसी करके, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। हम्म, उसमें मैं पूरा वीक, क्योंकि वो होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था, और कंप्यूटर साइंस वाले लोग जनरली पीछा छुड़ाना चाहते थे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ये सबसे दूर ही रहते हैं, हमारे बस का नहीं है।
हम मैं लोग भी अपना दूर ही कोडिंग में रहती ही खुश हैं। हाँ, तो वो था। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग का होता था कि मिड सेम होता था 25 मार्क्स का, एंड देन एंड सेम होता था रिमेनिंग मार्क्स का। तो मिड सेम देने की बारी आई, तो मिड सेम का ऑप्शन रहता था कि अगर इस बार मिड सेम नहीं दिए तो समर वेकेशन में बाद में रीमिड दे देना। तो हम लोग का उस टाइम प्रिपरेशन नहीं था, मेरे पूरे फ्रेंड्स सर्कल, मेरे रूममेट्स का किसी का प्रिपरेशन नहीं था। तो रात के मतलब 12-1 बजे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करेंगे, कुछ पढ़ा नहीं है। सब बोल रहा है कि भाई 5 मार्क्स भी नहीं आएगा, 4 मार्क्स भी नहीं आएगा, 3 मार्क्स भी नहीं आएगा, ऐसा हाल था 25 में। तो हम लोग पूरा टेंशन में। तो एक आया उधर से, मेरे थर्ड रूममेट का एक फ्रेंड आया, एकदम आया, बोलते अबे चल कल एग्जाम छोड़ देते हैं। सब बोल रहे कि अरे सच में छोड़ेगा क्या? बोलता है कि हाँ मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो पूरा छोड़ दूंगा, मेरे को अब मतलब नहीं, मैं रीमेट दूंगा, अच्छे से प्रिपरेशन करके आऊंगा पूरे समर वेकेशन में और पूरा टॉप कर दूंगा। अब सब सोचने लगे कि हाँ सही बोल रहा है बंदा, सही बोल रहा है। रात का 1 बज गया है, 1:30 बज गया, यही डिस्कशन हो गया, मतलब अब पढ़ाई छूट गया, सब इसी पे अब डिस्कशन कर रहे अब हैं यही कि डिस्कशन हो रहा है। हाँ सही। अब यही हो रहा है। मेरे को नींद आना स्टार्ट हुई कि अब 1:30 बज गया यार, अब ये लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम छोड़ देना है। मैं बोला कि ठीक है, अब एग्जाम छोड़ रहे हो तो मैं चला सोने। अब सोऊंगा आराम से, ब्रेकफास्ट करने के बाद उठूंगा या नहीं भी करूंगा ब्रेकफास्ट। सब बोला ठीक है, हाँ हम लोग भी अब सो जाएंगे। एक दोस्त बैठा, वो बैठ के सलमान खान की मूवी आई थी उस टाइम, प्रेम रतन धन पायो, वो देखने लगा। तो हाँ, चॉइसेस। तो वो अपना मूवी देखने लगा, उस टाइम बीबी की वेन्स भी बहुत फेमस था, तो एक हाँ। बैठ के वो देखने लगा। हाँ, कॉलेज में तो बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम। तो बस चलने लगा, पढ़ाई से किसी को कोई मतलब नहीं। मैं आराम से सो गया 1:30 बजे अराउंड। सुबह उठा मैं 9:30-10 बजे उठा, एग्जाम रहता था 8 बजे। मैं उठता हूँ, देखता हूँ रूम खाली। मुझे बोला कि कहाँ गया मेरा सारा रूममेट लोग। मैं निकला, कॉरिडोर खाली। मैं सोच रहा कि भाई रात में डिस्कशन हुआ था कि एग्जाम नहीं देना है, मैं बैठा हुआ हॉस्टल में अकेले। फिर आता है ये लोग अराउंड 12-1 बजे आता है वापस, बोलते हैं अबे दे दिया हम लोग, फाड़ दिए, पूरा चीटिंग हुआ। बोला कि क्या? बोला कि अरे यार तो मेरे को बता देते। तो बोला कि अरे अब सुबह उठे हम लोग को लगा कि अरे अब क्या ही करेंगे, कुछ हो नहीं सकता, जाते देख कर आ जाते हैं। तो मेरे को भी उठा देते, मैं भी चला जाता साथ में, कुछ सहारा मिल जाता। अब समर वेकेशन में अकेले आके देना पड़ेगा। तो बस ये हुआ, उसके बाद मेरा पूरा मूड खराब किया, यार तुम लोग जाके दे दिए हो, अब मेरा क्या होगा, पूरा टेंशन में। यार उसके ये तो बाद मतलब फिर तो गरियाया हो गया, बढ़िया एकदम। हाँ, पूरा पूरा मतलब मूड खराब जो होना होता है ना कि भाई ऐसा किए ऐसा किए, तो मतलब मूड खराब हो गया। फिर उसके बाद मैं पूरा एकदम मन लगा कि नहीं, इस बार जो फाइनल सेमेस्टर होगा उसमें दे देंगे हम लोग। तो मैं सोच लिया था कि अब रीमिट तो मैं दूंगा नहीं, जो पास होना है इसी में पास होना है। मतलब जो सेकंड एग्जाम होता है, 2 पार्ट में होता था ना, एक मिड सेम एक एंड सेम, तो एंड सेम में ही पास होना है। तो एंड सेम में पूरा किया, तो आई थिंक उसी में मेरा अराउंड 5 नंबर और चाहिए था बस पास होने के लिए, ग्रेस मार्क्स। अब उसके लिए अब मैम आई। अब वो मैम थी, पढ़ाती थी मैम, मतलब हम ही लोग के एज ग्रुप से अराउंड 5 साल 6 साल बड़ी होगी, वैसा होगी। ठीक है। तो वो मैम थी, मैम को अब मैं कॉल कर रहा, मैम कॉल नहीं उठा रही, 5 नंबर चाहिए और ग्रेस मार्क्स। मैं मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। मैम ड्राइंग ड्राइंग करती थी। ठीक है, मैम ड्राइंग करती थी। तो मैम का हर पोस्ट पे, नाइस पिक मैम, नाइस ड्राइंग मैम, यू आर रियली अ गुड आर्टिस्ट मैम। फिर मैं सीधे पहुंच गया मैम के पास 3-4 दिन बाद। मैम को बोला मैम प्लीज कैसे भी करिए मैम, फेल हो जाऊंगा, प्लीज ग्रेस मार्क्स दे दो, 5 मार्क्स। तो मैम बोली ठीक है जाओ, हो जाएगा। फिर जाके उसमें मैं पास हुआ। तो ऐसा चला था लंबा स्टोरी ये ये। अगर अगर गलती से भी ये जो मैडम है जिन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रही हो, तो अमीश भाई की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपको कि आपने वो ग्रेस मार्क्स दिए। हाँ, तो वरना उसके चलते कि थैंक गॉड मेरा पूरे इंजीनियरिंग में बैक लगता तो एक ही पेपर में लगना था, तो लेकिन नहीं लगा, बच गया। सही सही सही। मतलब अगर वो नहीं करती, ग्रेस मार्क्स नहीं देती, तो एक एक जिंदगी भर तो का मलाल हो जाता है। एक पेपर हो ही पेपर भी जाता कि गया भाई और दोस्त लोग इंस्टा भी पे धोखा फॉलो दे भी दिए। कर लिया।
लेकिन सही। हाँ, करना पड़ता है ग्रेस मार्क्स के लिए, इतना मेहनत तो बनता है। अब पढ़ाई में मेहनत नहीं की है तो कहीं ना कहीं तो मेहनत करना पड़ेगा। नहीं भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम हम मेरे को तो एक बार मैडम ने ऐसे पकड़ा था, मैं कि तुम कौन हो बेटा। और वो लास्ट डे ना, वो ले रही थी, टेस्ट ले रही अच्छा। थी, और मैं टेस्ट में अच्छा। पहुंच गया। अब यार बोरिंग लगती थी क्लास, नहीं लेने का मन, नहीं नहीं लेना था, नहीं लिया। हाँ ठीक है, हाँ नहीं हाँ। नहीं लिया, हम दूसरा लेक्चर अटेंड करेंगे। तो भाई साहब मतलब फिर उन्होंने मतलब अच्छे से सुनाया कि तुम लोग ध्यान नहीं देते, ये नहीं करते, क्या करते थे। मैंने कहा मैडम ट्यूशन पढ़ाता था इसलिए जल्दी जाना पड़ता था, तो मैं वो करता था। तो कह रही, फिर होता है पेपर वो देखा उन्होंने, कॉलेज में तुमको। नहीं पेपर देखा उन्होंने, कॉलेज और हाँ। अरे हाँ। किस चीज का ट्यूशन पढ़ाता है तू, पेपर में तो तूने कुछ लिखा नहीं। मैंने कहा मैडम केमिस्ट्री का पेपर है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने कहा बात की गहराई को समझो ना। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। कॉलेज में तो अटेंडेंस शॉर्ट होना, फिर लास्ट में लोग जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं नहीं, भाई, हमने कोई इतना प्लास्टर लगा के हाथ में पहुंच रहा। स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई हमने, क्योंकि एक्चुअल में हमारी क्लास की एक लड़की थी, तो हम्म। केमिस्ट्री का अटेंडेंस उसके हाथ में रहती थी, तो उसको अच्छा। थोड़ा बहुत तो बोल के इसलिए कि यार थोड़ा लगा दे यार, हम तो लोग का दिक्कत तो है। हम लोग का तो वो हो जाता था, फिंगरप्रिंट लेते थे भाई, कोई स्कोप ही नहीं था कुछ कर नहीं। पाने का। सही 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 भाई, ये बड़ा खतरनाक था यार। हमारे यहाँ तो एक फोटोकॉपी की शीट होती थी, उसी पे सर अटेंडेंस लिया करते थे हमेशा, उसी पे ही हर कोई अटेंडेंस लेता था। नहीं, हम लोग में तो भाई ये सब, हम लोग का अटेंडेंस मतलब ये था कि हाँ क्राइटेरिया लो था, 65% करोगे तो ऐसे रहता था कि ऑन पेपर 75 रहता है, बट 65 कर दो तो टीचर 75 तक खींच देता है अटेंडेंस हम्म। अपने एंड से। लेकिन 65 से भी लो है तो लाइक तुम आ रहे हो 50% वाले रेंज में, तो वो तो लाइक इंजीनियरिंग पे भी धोखा हो गया फिर। तो वो नहीं टीचर चाहते थे कि हाँ कोई 50% के आसपास वाला बंदा आ जाए, और फिर दिक्कत वाली बात है। उनको भी डर रहता था कि भाई उनको कोई सीनियर्स उनको ना पकड़ ले, तो सही। वो सब फेज में हो जाता था। तो हाँ, सब फिर 65 के नीचे वाले लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कोई प्लास्टर करवा के बैठा हुआ है। सर 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 ये ये हाथ टूटा हुआ ये था लास्ट 2 मंथ आइंस्टाइन से। वाली कहानी हो गई यार, ये तो आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी पता है आपको, जब उन्होंने नहीं ऐसी नहीं हरकत नहीं करी थी। उनको मतलब नहीं नहीं स्कूल नहीं। से वो चाहिए था कि मैं मतलब स्कूल से हट हट जाऊंगा, मैं, मेरे को नहीं पढ़ना है स्कूल में, मैं बहुत बेकार है ये। अच्छा। यहाँ सब रट्टा लगवाते हैं, हाँ। कोई समझाता नहीं है ढंग से। तो उन्होंने अपने हम्म। दोस्त को पकड़ा कि भाई सुन, मेरा एक मतलब न्यूरोलॉजी वाला एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना, मतलब छुट्टी दिलवाया यहाँ से हम्म। कि मेरा पैर वैर फ्रैक्चर हो गया हम्म। और वो सब। और फिर हम्म। उन्होंने लगाई स्कीम कि मैं अब लगा के दूंगा। हम्म। और वो अगले दिन वो लेके पहुंचे हैं प्रिंसिपल रूम में, उनको बुला लिया कि बेटा जरा हम्म। आना, और प्रिंसिपल रूम में बुला के और फिर बोला कि ऐसा कल से आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं है स्कूल में। तो उनको वैसे ही हटा दिया। तो फिर वो गए मैथ के टीचर के पास, उनसे उन्होंने लेटर लिखवाया कि हाँ। रिकमेंडेशन दे दो ताकि पॉलिटेक्निक में मेरा एडमिशन हो जाए करके। फिर वहाँ ज्यूरिच अच्छा। पॉलिटेक्निक में गए, और फिर वहां जाके कहानी कही उन्होंने, मतलब कि फिर तो सबको ही पता है क्या किया उन्होंने। तो हाँ वो वही तो वही है, वही है, मतलब मस्त आदमी। साइंस में पूरा इंटरेस्ट है तुम्हारा, है ना? भाई मेरा रोज वो तो पूरा वो, चैनल से ही पता चलता है, हाँ मतलब वो पता यार, चलता है। मैं सच में हमेशा जब भी लिंक भेजता ना, मैं सोचता हूँ कि भाई इस बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए कितना नॉलेज रखना पड़ेगा, पहली बात तो। ये वही बात है ना, अगर तुम किसी साइंटिस्ट का, प्रोफेसर का, वैसे किसी बंदे का ले रहे हो तो खुद नॉलेज बहुत होना चाहिए। तो उसके लिए पढ़ना भाई बहुत। अभी तो खाली भाई वो लोग हैं जो मेरे मतलब, जो मेरे उसके हैं कि मतलब फिजिक्स पढ़ रहा हूँ हम्म। तो फिजिक्स के उसके हैं। अगर कोई एस्ट्रो का आ रहा है तो एस्ट्रो के बंदे, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट वाली फील्ड के बंदे हैं। मैं सोच रहा हूँ जब मैं हम्म। केमिस्ट या बायोलॉजिस्ट का करूंगा तो तब क्या हाल होगा मेरा। रीच आउट कैसे करते हो वैसे, ईमेल से? मेल कहाँ हाँ, से मेल मिलता है मेल इनका? किसी भी रिसर्च पेपर को उठा के देख लो, नहीं तो जिस इंस्टीट्यूशन के हैं अच्छा। वहां से मिल जाता अच्छा। है मेल आईडी। तो वो तो मेल आईडी तो मिल जाता है। अब मतलब पहले पहले दिक्कत होती थी,
मेरे को ये भी नहीं पता था पहले पहले कि यूट्यूब चैनल पे जाके मेल आईडी निकाल सकते हैं। जिस दिन मेरे को ये पता लगा उस दिन मैंने कम से कम 15-20 लोगों को ऐसे मेल आईडी निकाल निकाल के भेजा है। मैं विश्व कल्याण रथ अच्छा। से लेके पता नहीं किस किस को भेजा है मैंने। तो वही सही है है। कि वो मैं, यार। लेकिन वही है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई कैसे इंटरव्यू ले सकता है कोई जब तक एकदम डेप्थ में नॉलेज चाहिए भाई। नहीं तो मैं तो जाऊंगा भाई, अगर मैं सही में अगर मैं इंटरव्यू लूंगा वैसे कोई किसी पर्सनालिटी का, मेरे को समझ ही में नहीं मैं पूछूं क्या। लेकिन पूछने के लिए कुछ पता होना चाहिए। जितना पढ़ने को सोचते हैं ना लोग कि हम पढ़ते होंगे, उतना नहीं पढ़ पाता आदमी, हम्म क्योंकि उनका रिसर्च का हम्म। लेवल यहाँ है जो मेरे लेवल, जो हाँ मैं टच भी उतना नहीं कर तो सकता। जो उनका एक रिसर्च पेपर अगर ऑब्वियस है। मैंने एक बार क्या किया था, मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने एक साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर खोल दिया और फिर हाँ। रिसर्च पेपर से पढ़ रहा। और फिर मेरे से किसी ने पूछा, मतलब जिनसे मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, उन्होंने पूछा कि शिवा तुमने उनके लिए सवाल बना लिए। मैंने कहा नहीं सर, अभी तो उनका हम्म एक रिसर्च पेपर भी नहीं पढ़ा। कह रहे ये पढ़ रहा है क्या तू? मैंने कहा हाँ। कह रहे उनके हम्म। पुराने इंटरव्यूज उठा उठा के देखो, कुछ करो ऐसे, और साइंस से रिलेटेड जो मतलब उनकी फील्ड से रिलेटेड थोड़े सवाल है उस रिलेवेंस में पढ़ो। ये क्या रिसर्च पेपर उठा के बैठे हो, पागल हो जाओगे। स्कैम 2021 हो गया, स्कैम 2021। बहुत भाई, बहुत तगड़ा। मतलब फिर अब ये होता है ना कि अब वो आते हैं खुद अपनी लैंग्वेज में हाँ समझाते हैं, मेरे डाउट्स क्लियर करते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों को भी बता देते हैं। मैं ठीक है यार, जो चल रहा है। सबसे ज्यादा नहीं मजा तो वो अभी मेरे को चैनल में रिसेंट बहुत वाले में आया मैं था। किसके साथ था? अब आप गेस करो, आपने स्टेटस पे कमेंट किया था। अच्छा, वो स्लो मोशन वाले टाइम रॉप। अरे भाई वो तो एपिक था, बचपन की यादें। उसके कसम से। बाद मतलब वो देता था वो, मतलब वो मेरे को उस टाइम सही में नाम भी नहीं वो होता है, उस टाइम हम लोग लगता है बहुत छोटे होंगे। हाँ, राइट। हाँ उस टाइम मैं तो मतलब बस अच्छा पांचवी लगता था, छठी में बस था। वो वाला फेज था। हम्म, बस वही फेज था कि अरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अरे भाई गजब गजब, बस वही वाला फेज था। फिर हम्म। उसके बाद यूट्यूब पे आके हम लोग देखे थे कि एक स्लोमो गाइस करके भी चैनल है जो सिमिलर कंटेंट वैसा रहता है। तो हाँ मजा आता था। लेकिन हाँ वो बेस्ट था, वो मैं सही बोल रहा हूँ वो चैनल पे मतलब बहुत स्कोप है तुम्हारे, बहुत स्कोप है। बस बस वही कि एक बार इन द थोड़ा। एंड सजेशन दूंगा आराम से क्या क्या करो चैनल पे। बिल्कुल पक्का। भाई, बिल्कुल सजेशंस के लिए हम एकदम हमेशा ऑन रहते हैं, क्योंकि हम्म। ऐसा है कि हम लोगों को भी थोड़ा चाहिए होता है, क्योंकि ऑडियंस तो सजेशंस देती नहीं, क्योंकि है नहीं। नहीं ऑडियंस वहीं से स्टार्ट होता है। हाँ ऑडियंस ऑडियंस वहीं से स्टार्ट होता है बस। होता है मतलब टाइम लगता है हर चीज में, मतलब सडनली तो नहीं होने वाला। अब लेकिन भाई ये है कि साइंस तुम्हारा जो चैनल को मैं, कंटेंट है हाँ, यूनिक है, कंटेंट यूनिक है, स्कोप बहुत है, हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट चाहिए बस। और साइंस चैनल को बढ़ने में भी समय लगता है, मतलब साइंस हाँ चैनल्स नहीं बढ़ा करते, क्योंकि साइंस चैनल्स की ऑडियंस बहुत 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 छोटी सी ऑडियंस है। यही मैं अगर हाँ मिथ्स वही। पे वीडियो बनाने लगूँ तो ज्यादा चल जाएगी मेरी वीडियोस। हाँ ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है, लेकिन करना वही जहाँ इंटरेस्ट है वही करना हम्म, बेटर रहता है। वही। नहीं तो मजा नहीं आएगा कंटेंट में। फिर वो फर्जीवाड़ा लगने लगेगा, फिर वही जॉ नौकरी हो जाएगी हाँ यार, नौकरी। हाँ हाँ हाँ, फिर वही फीलिंग आने लगेगा कि हाँ अरे यार वही मतलब फिक्स, मतलब पैसे के लिए करना वाला टाइप का हो जाएगा। यार मतलब मतलब ये होता है ना कि जिस बंदे ने कभी मतलब किसी के साथ ऐसे कोलैबोरेट हम्म, किया हो, कोई मतलब नोबेल लॉरिएट्स के साथ कोलैबोरेट किया हो, मैं उनका एक जगह इंटरव्यू कर रहा हूँ, उनकी कहानियां पूरी सुन रहा हूँ बैठ के, हाँ जो किसी को नहीं पता, जो मेरे हाँ ख्याल से शायद उन्होंने किसी को ना सुनाई हो, वो लोग वो मुझे सुना रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ आप लोग हो, हम्म दूसरी तरफ आप लोग हो जिनका मतलब जिनका एक बंदा ड्रीम करता है कि यार, अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट एक्चुअल में जो बंदा थोड़ा ड्रीम करता है कि यार मैं इंस्टा पे इसका अगर एक रिप्लाई आ गया, समझ रहे हो कि अभी आप हम्म उस लेवल पे हो कि अगर आपने किसी को रिप्लाई कर दिया इंस्टा पे, तो वो बावला हो जाएगा बंदा हम्म। कि यार इस बंदे ने वो स्क्रीनशॉट ले लेके डाल रहा है कि भैंस क्या रिप्लाई आ गया आज तो ठीक है। और भाई ये इस तो टाइम मैं तो ऐसे खुद करता हूँ। मैंने मतलब कई जब लोगों को मैसेज जब भेज जब रखा है। जब आपने मेरे मीम पे कमेंट किया था ना कि खत्म गया, बाय बाय टाटा,
जब वांडा विजन पे मैंने एक हाँ बनाया था, जब मेफिस्टो हाँ नहीं हाँ आया, हाँ हाँ मेफिस्टो नहीं आया हाँ करके, क्या गुंडा बनेगा, क्या हाँ वो बनेगा रे तू। तो वही, तो उस पे फिर मैंने कहा कि यार मतलब क्या बड़ी बात है मतलब। तो वही है कि यहाँ पर मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिनका जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ बट मैं जानता नहीं हूँ, तो वो अपनी हम्म। कहानी मेरे को बताते हैं। अब अमन भाई के साथ क्या हुआ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अमन भाई के साथ हाँ हाँ। मतलब वो तो पूरा दिन हम लोगों ने एक साथ बिताया। अमन भाई के जो दोस्त हैं अच्छा। सोहेल भाई, तो उनके साथ तो मैं हाँ हाँ। मतलब काम वाम करता रहता हूँ, तो उतना कुछ वो नहीं रह गया अब हमारा कि एक दूसरे को जानने के लिए। हम्म। तो वो तो हम दोनों हम्म। लोग तो काम करते हैं, बट अमन भाई के साथ वो जो काम किया हम लोगों ने पूरा दिन, लगा ही नहीं कि मतलब कोई बंदा है कि किसी का इंटरव्यू करने आया, नहीं। इंटरव्यू सेकेंडरी चीज हो गई, फिर हम बकचोदियों में लग गए और जो करी हम लोगों वो ने, जो करी। वो पता चल रहा था, वो पता चल रहा था। वो कभी मैंने देखा, वो मैंने भाई मस्त कसम से इंटरव्यू था। एक लाइट फूक दी अमन भाई की हमने। अमन भाई कह रहे कि कोई हम्म। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ो रहने दो जाने दो कैमरा उनका गर्म हो गया पूरा, इतना मतलब वो हो गया कि कैमरे की बैटरी डेड हो गई। So, 2 बजे से करने बैठे थे इंटरव्यू, करते 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 शाम को 5 बजे इंटरव्यू खत्म किया हमने, 1 घंटे की फुटेज। अमन भाई से मिलने का मेरा प्लान हुआ था। अमन आप भाई बता रहे कोलकाता थे कि आ रहे थे। कलकत्ता में, हाँ। हाँ हाँ, कोलकाता आए थे वो। मतलब प्लान भी हो गया कि शायद कैप्टन मार्वल आई थी उस टाइम। हम्म। लेकिन उस टाइम कुछ सडन इमरजेंसी आ गया, मेरे को अपने घर आना पड़ गया, कोलकाता से मैं यहाँ बिहार में आ गया वापस। हम्म। तो इस टाइम इसलिए मिल नहीं पाया था, नहीं तो हो सकता उसी टाइम मिल जाता। फिर उसके बाद से तो मेरा लाइक 2018 से ही जब से जॉब लगा है, मेरे को कोलकाता में रहने का मन नहीं था। मेरा फर्स्ट चॉइस वही था कि मेरा ऑफिस का ब्रांच नोएडा एंड गुड़गांव है। तो मैं प्लान कर लिया था कि नोएडा ट्रांसफर ले लूंगा कि थोड़ा सा चीप पड़ेगा। गुड़गांव से तो ऑब्वियसली थोड़ा चीप पड़ेगा नोएडा, तो नोएडा ट्रांसफर ले लूंगा। नहीं, नोएडा में आपको अच्छा भी 2018। लगेगा। पता है क्यों? देखो, गुड़गांव हाँ हो चुका है, बस चुका है, बसी हुई जगह है। हाँ। तो अब वो हम्म। प्लान्ड नहीं हो सकती है वो चीज। हाँ ठीक है। हाँ नोएडा उसी तरीके से बना रहे हैं कि मतलब एक जो होता है ना कि प्लैंड सिटी करके, मतलब एक तरीके से जो आदमी खुले में रहना चाहता है वो नोएडा में रहे, बढ़िया मजा आएगा। हाँ बाकी जब आओगे हाँ। तो नोएडा तो कभी। वही मेरा 2018 से ही प्लान बन रहा कि भाई ट्रांसफर लेना है। 2018 में तो मैनेजर बोल दी कि अभी तो जस्ट ज्वाइन किए हो, 2018 में तुरंत ट्रांसफर कहाँ से मिलेगा, 1 1.5 साल एक लोकेशन पे काम कर लो। बोला ठीक है चलो काम कर लेते हैं 1 1.5 साल। कोलकाता भी बहुत सही जगह है, मतलब सब कुछ है वहाँ। लाइक जो मेट्रो सिटी में होना चाहिए वो है, और उसके यार साथ इतना आप चीप है लोगों कि ने, इमेजिन नहीं कर मुझे सकते हो। जाना है कलकत्ता, पता है मेरे को कितना ड्रीम है कि मेरे को जाके आईएसीएस में जाके मैं देखना है कि एक्चुअल है क्या। मैं बोल अरे बेस्ट लोकेशन, मजा आ जाएगा कोलकाता में। मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब सब कुछ जो एक मेट्रो सिटी में होना चाहिए वो है, नहीं, और मैंने इसके पता है साथ कलकत्ता सबसे। मेरे लिए क्या है, जो मैंने किताबों में पढ़ी है, मतलब चाहे रमन की अच्छा। कहानी हो, चाहे वो बोस की कहानी हो, चाहे साहा की कहानी हो, सबकी कहानी में एक बार एक ना एक बार हाँ हाँ कलकत्ता आता है। तो हर फिजिसिस्ट जो है वो हाँ इंडिया का, हाँ। वो वहां से होके वहां पे गुजरा है। इतने सारे ऐसे ऐसे एक दो जगह है, हिस्टोरिकल लोकेशन है, जहां तुम एक लोकेशन है वो इतना खतरनाक नॉस्टैल्जिया देगा। आई थिंक ग्रेट कॉफी हाउस करके है शायद, वो जगह हाँ जाना। वो आज मतलब जैसा था ना, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जैसा था वैसा ही आज तक है। मतलब सेम वे में टेबल वेबल सारा कंस्ट्रक्शन वैसा ही है। तुमको वहां पे फोटोज भी मिलेंगे फ्रीडम फाइटर्स के, कि जो वहां पे सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे डिस्कशन करते थे, वैसा वाला फीलिंग आएगा। तो वो बहुत औसम जगह, बहुत सारे हिस्टोरिकल लोकेशंस भी हैं। ऑब्वियसली दिल्ली में तो दूसरे टाइप के हिस्टोरिकल लोकेशन हो जाते हैं, मतलब ज्यादा राजा रानी वैसा वाला है। दिल्ली बट एक तरीके से कोलकाता में, राजधानी रही है ना सबकी। हाँ हाँ दिल्ली इसलिए। आगरा, ये दिल्ली आगरा कलकत्ता तो उन लोगों ने बनाई थी क्योंकि वो म्यांमार वगैरह तक भी गए थे ना, हाँ हाँ तो इसलिए उन्होंने कलकत्ता हाँ बनाई थी। बट दिल्ली, हाँ। आगरा उस और टाइम ये कैपिटल लाहौर। कलकत्ता ही था ना। उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम कलकत्ता हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल था शायद। हाँ, तो पहले के टाइम पे हाँ। तो वो क्या नाम है, पहले के टाइम पे तो तीन तीन लोकेशन थी। एक लाहौर, हम्म पहले जो हम्म। अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, तो हाँ हाँ लाहौर, और फिर उसके बाद अपना दिल्ली आ जाता था, दिल्ली उसके बाद आगरा। तो हम्म ये लोग, ये जो जगहें हम्म थी वहां पर बहुत ज्यादा मतलब वो चीजें रहती थी कि कैपिटल के हम्म। मामले में ये बहुत वो है। तो बढ़िया है, हाँ बढ़िया, सब सब अपना चल रहा है, तो बढ़िया है। तो तो वही नोएडा, कोलकाता। हाँ हाँ,
हाँ कोलकाता का वही बोल रहा कि कोलकाता तुमको लाइक तुमको भरोसा नहीं होगा कि कितना चीप वहाँ कुछ हो सकता है। मतलब मैं वहाँ जब रह रहा था तो मेरा एक टाइम का खाने का कॉस्ट होता था 20 रुपए, जिसमें 3 रोटी और सब्जी आ जाती है नॉर्मल। मतलब वैसा चीप है। अगर तुम चाहो लाइक होता है ना कि हर तरह का लाइफ स्टाइल वहां जी सकता है, मतलब एक एकदम कम से कम में भी, और भाई खर्च करने का मौका मिले तो भाई 20-100 हजार का खा लो, वैसा मतलब है फूड ब्लॉगर्स की वहां नहीं चलेगी ज्यादा, वहां तो। क्योंकि वो नहीं साले बहुत चलेगी, इतना इतना बहुत सा चलेगी। सैंडविच नहीं, इतना सा आजकल जिन फूड ब्लॉगर्स को मैं मतलब फॉलो करता हूँ ना, और अब हाँ। छोड़ चुका हूँ जिनको, तो इतना सा सैंडविच अच्छा। दिखाएंगे 100 रुपए का। मैं नहीं देखना भाई मतलब क्या है यार ये। वहां तुमको 100 वाला भी सैंडविच मिलेगा, 25 वाला, 20 वाला, 10 वाला भी मिलेगा, वैसा था। तो कोलकाता बहुत लोकेशन है, लेकिन हाँ अब लगता है कि मतलब स्टार्टिंग से वही था कि नोएडा में जाना है थोड़ा, वहाँ नोएडा में थोड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है हाँ, लाइक नोएडा मेरे में जरा लल्लन टॉप के भी काफी इंडस्ट्री से करीब भी हो जाओगे। रिलेटेड। अच्छा। लल्लन टॉप का तो मुझको पता भी नहीं चलता। किसी ने कमेंट किया मैं कि ये लल्लन भेज टॉप ने शॉर्ट आउट दिया है। मैं हाँ। टैग करने वाला हूँ, आशीष आशीष जी को टैग करने वाला हूँ, जो जो सोशल लिस्ट वाला प्रोग्राम चलाते हैं। मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ अच्छा। लल्लन टॉप को, तो जो ये प्रोग्राम चलाते हैं मैं उनको टैग करूंगा इंस्टा पे कि ये अच्छा। अच्छा जरूर। मेरे को लिटरली नहीं पता चला था कि लल्लन टॉप से शॉर्ट आउट मिला है। यार मैं मतलब तो मेरा मेरा मैं लिटरली मैं मेरा मैं देखता हूँ, रोज का शो है मेरा, कि मतलब रोज का एक होता है ना कि बंदे अच्छा। का, कि एक छोटा सा हाँ हाँ वीडियो हाँ। बनाते हैं वो सोशल लिस्ट में, मतलब सोशल मीडिया पे दिन भर में क्या हुआ, तो वो एक वीडियो हम्म एंटरटेनमेंट के लिए आदमी देख लेता है। तो अमूमन क्या होता है, हम्म मैं रात को नहीं देखता वो वाली वीडियोस, मैं अगले दिन सुबह ऑफिस ऑफिस में जब जाता हूँ तो थोड़ा बहुत मतलब जब सफाई वफाई हो रही होती है तब तक मैं देख लेता हम्म हूँ। तो उस हम्म। समय मैंने देखा, मैं देखी ये मैं है मैं रुको ये तो व्हाट्सएप करेंगे ये तो अमीश भाई को व्हाट्सएप करेंगे तो उसके बाद मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। मैंने कहा यार हाँ। ये क्या कमाल हो अरे रहा है। मैं खुद शॉक में था कि भाई क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे अचानक से कैसे। ललन टॉप तो पता था, सबको पता है कि ऑब्वियस हाँ है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वो शॉर्ट आउट भी देते हैं दूसरे क्रिएटर्स को, मेरे को नहीं पता था। मैं वीडियो मेरे देखा तो पता नहीं चला कि अरे शॉर्ट आउट दिया है कहाँ पे। मेरे को सबसे पहले दिया था शायद अभिषेक, जो सुपर एक्सपोज चैनल है, वो उसने शायद बताया था। फिर कमेंट में ही आने लगे कि ललन टॉप से हुआ, तो मैं ढूंढ रहा था, फिर आपने भी दिया, फिर मतलब फिर पता चला कि अच्छा चलो, कम से कम कोई मेन जो यूट्यूब में तो ऐसे भी हम लोग साइड में लगे हुए, हम लोग का जॉनरा को कोई पहचानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक पहचान तो मिली, चलो कोई तो सही नोटिस कर रहा है। सही सही नहीं सही। तो सुपर हीरो जॉनरा को लाइक यूट्यूब तो लगता है कंसीडर भी नहीं करता है, लाइक इवन इंडिया में भी फॉरेन में भी वही हाल है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि, अब पता नहीं वो क्या, पता मैं ज्यादा देखता हूँ इसलिए मेरे न- को लग रहा हो नहीं कि नहीं हाँ वैसा है, लेकिन रिकॉग्निशन जैसा जो होता है ना, कि लाइक इवन लाइक इफ यू रीच 1 मिलियन वैसा वाला पॉइंट पे भी पहुंच जाओगे तो तुमको यूट्यूब क्रिएटर्स का या कुछ का वैसा कुछ भी तुमको लाइक रिप्लाई तक नहीं मिलेगा, ऐसा भी हुआ है। तो वो है मतलब यूट्यूब इंडिया तो भाई मैं श्योर हूँ कि वो लोग तो बस फोकस करते हैं कॉमेडी 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 बस, और अरे तो कोई उनके लिए यार जॉनरा बचा ही नहीं है। कसम से, अब स्टैंड अप भी जो है ना, वो स्टैंड अप भी अब स्टैंड अप सैचुरेट को हो भी नहीं करते वो, स्टैंड अप सैचुरेट को भी नहीं कर करते दिया वो। है पूरा। उन नहीं, पहले के उन टाइम पे जब आया था नया हाँ नया स्टैंड अप, पहले करते कि तब बहुत चलता था, तब तब चीजें ऑब्वियस है बहुत। ना वो, हाँ उनके पास डेटा है कि कौन सा चीज चल रहा है, अब जो चीज उस करंट टाइम में चलेगा वो उसको सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस है। एक कॉमेडी यूट्यूब पे चल जाती है, और जो हम्म। मतलब इंस्टा पे मॉडल वॉडल का डांस वांस है वो इंस्टा पे चल जाता है। वो चलता है, हम लोग यही, कहाँ जाएं। कहाँ कहाँ जाए हम, या तो एकदम तो वही तुमको एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा तब जाके यूट्यूब या इंस्टा तुमको क्या नाम है रेकमेंड करेगा, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ होने वही जाओगे तब तक तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी कंटेंट बनाना भी जरूरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने से भी। वही वही सही वही सही। वैसा रिकग्निशन यूट्यूब से नहीं मिलता। बाहर के यूट्यूबर्स भी लाइक जो भी हम लोग के जॉनर में वो भी कंप्लेन करते हैं
यूट्यूब तो नहीं करता, मार्वल वाले लोग हाँ बाहर वाले को कर रहे हैं। इंडिया में अभी तक वैसा इंडिया मार्वल में की हाँ, तरफ से भी मैंने थोड़ा पीजे से नया भी है। ये बात करी थी कि मैंने मतलब मजाक मजाक में कहा था कि केविन फाइगी से तुम लोगों की बातें हो रही हैं, मतलब हमने सुना है कि केविन फाइगी मतलब हाँ, एकदम कांटेक्ट तुमको पता है कांटेक्ट ना करके। वो हमारे पास क्यों ही आएंगे? ऑब्वियस है ना, कि ऑब्वियस है कि लाइक हम लोग के पास जो ऑडियंस है वो उनकी वजह से है। हम लोग की वजह से उनकी ऑडियंस नहीं है, उनकी वजह से हमारी ऑडियंस है, ये डिफरेंस है। हम्म। तो उनको पता है कि अगर मैं इनको प्रमोट करूंगा या करवाऊंगा तो उनको कोई फायदा नहीं है, लेकिन उनको पता है कि मेरे वजह से इनकी मतलब फिर ऑडियंस। वही वाला उसके साथ, मार्वल के साथ वही वाला हाल हो जाएगा एक तरीके से, कि अब बहुत हाँ। लोग यहाँ पर ऑफेंड हो सकते हैं, तो ऑफेंड होने के लिए रेडी रहिए, जो मैं बोलने जा रहा हूँ कंट्रोवर्शियल हम्म। कंट्रोवर्सी। तो हम्म। मार्वल के लिए वही वाली हम्म। बात हो जाएगी ना, जैसे बादशाह ने बचपन का प्यारा भी बनाया है। हाँ, वही वही हो तो जाएगा। वही, कि मतलब एक तरीके से बस पॉपुलर चेहरा आपने पकड़ लिया, कि अभी हाँ, के टाइम पे जो चल रहा है कल चलेगा कि नहीं चलेगा उसका कोई नहीं पता। तो वही है। ऑब्वियस अगर किसी भी चीज का तुम मार्वल एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो लोग ऑब्वियस चाहते हैं, अगर कोई तुम एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हो तो तुम अपना नए ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास मान लो तुमको 100 रुपए दिया मैंने, ठीक है, हम्म। तुमको बोला कि हाँ तुमको ये पेन बेचना है, तो तुम उनके पास नहीं जाओगे जिनके पास ऑलरेडी पेन है, तुम उनके पास जाओगे जिनके पास पेन नहीं है। कि आपके पास पेन नहीं है, आप पेन लेना चाहोगे, तो ऑब्वियस है ना, तो वैसे ही कंटेंट क्रिएटर्स के पास जाएंगे ना जिनके पास ऐसी ऑडियंस है जो हो सकता है कि मार्वल के बारे में अवेयर नहीं हो, लेकिन उस क्रिएटर से अवेयर है। तो हो सकता है कि अगर मान लो उस क्रिएटर का 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसमें से 400, 500, 1 लाख, 5 लाख भी देख लिए, तो एक नई ऑडियंस है उनके पास। तो ये डिफरेंस हो जाता है। हमारे पास क्यों आएंगे, जो कि हमारे पास जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी मार्वल को जानती है, डीसी को जानती है, हमारे पास क्यों आएगी? सही तो वही सही सही। डिफरेंस है। तो आप एक तरह से उनका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। काफी